Hello everyone, good morning. Today we are going to talk about appointment of director कि किस किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है डायरेक्टर की. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कैसे चाहिए. पब्लिक कंपनी के अंदर 3, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2, ओपीसी के अंदर 1. वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के अंदर 1 होनी चाहिए, या फिर पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और टर्नओवर 300 करोड़ प्लस है, तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर रखनी होती है, मतलब होनी ही चाहिए, रिक्वायरमेंट के अंदर है. मैक्सिमम 15 कर सकते हैं. स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर जाकर हम इसको लिमिट को आगे बढ़ा सकते हैं. नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वैलिड DIN होना चाहिए, फॉर्म नंबर DIR 2 के थ्रू होना चाहिए और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 164 के अंदर. क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए. वैसे तो कोई स्टैट्यूटरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया नहीं है, पर AOA के अंदर बता सकते हैं कि क्या शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, क्या चाहिए. डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 164. इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन, अनपेड कॉल्स ETC डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आना नहीं चाहिए. अगर नहीं है तो वो डायरेक्टर बन सकता है. हमने लिमिट तो देख ही ली कि कितने डायरेक्टर होने चाहिए. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर के अंदर अपन लोगों ने बता दिया. अपॉइंटमेंट विद इन 6 मंथ ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. वैकेंसी फील्ड होनी चाहिए नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 मंथ्स वुमेन डायरेक्टर के केस में. OPC के अंदर ये भी है कि आप बोर्ड मीटिंग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इकलौता ही इंसान होता है, बोर्ड होता ही नहीं है, वो इकलौता ही डायरेक्टर बनता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या रूल है. सेक्शन 149 और रूल 4 के अंदर बताया गया है. लिस्टेड कंपनी को 1/3 ऑफ द बोर्ड मस्ट भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. लिस्टेड कंपनी के अंदर 1/3 ऑफ द जो बोर्ड होता है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अनलिस्टेड कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है और लोन डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों बनाया जाता है. नॉर्मल सी बात है. इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज़, इंडिपेंडेंस, नो प्रमोटर या इनको में से टाइज वगैरह होते हैं. क्या क्या मतलब होने चाहिए एक डायरेक्टर बनने के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए. टेन्योर क्या होता है. मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ 5 ईयर ईच हो सकता है और उसके बाद में 3 ईयर का कूलिंग पीरियड चाहिए. इट्स मीन कि आप एक बार 5 साल के लिए बन सकते हैं, और अगर बोर्ड चाहता है कि आप एक बार और बने तो आप एक बार और बन सकते हैं 5 साल के लिए. आप 10 साल के लिए काम कर सकते हैं, पर उसके आगे आप वापस से डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे. 3 साल का आपको कूलिंग पीरियड चाहिएगा. आपको एनुअली डिक्लेयर करना होगा कि आप इंडिपेंडेंट है. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो कैसे बना जाता है. लिस्टेड कंपनी के अंदर एप्लीकेबल है. कैसे एप्लीकेबल है कि एटलीस्ट 1000 स्मॉल होल्डर कह दें कि हमें एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए, तो अगर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर है या उससे ज़्यादा है तो एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाया जाता है. क्यों बनाया जाता है कि उनके ताकि वो उनके हितों की रक्षा करे. टेन्योर क्या होता है. मैक्सिमम 3 ईयर का. कोई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती. रीअपॉइंटमेंट, नो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इमीडिएटली. हम लोग वापस से रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं. 1 डायरेक्टर मे बी इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर, और एक डायरेक्टर जो होता है वो स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाए. रिटायरमेंट और रोटेशन का क्या रूल है. एटलीस्ट 2/3 of director excluding independents and nominees etc retire by the rotation, and 1/3 at each AGM longest serving first. इसके बारे में मैं एग्जांपल देके आपको आगे समझाऊंगी, पर सिंपली ये कहा गया कि रिटायर बाय रोटेशन 2/3 डायरेक्टर को लिया जाएगा और उसमें से 1/3 को रिटायर कर दिया जाएगा एट ईच AGM. रोटेशन ऑफ डायरेक्टरशिप सेक्शन 165 बताता है, जिसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, एक बार वापस देख लेते हैं. मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी, डोमेन कंपनी को एक्सक्लूड किया जाता है. फाइन होता है अप टू 5000 पर डे फॉर द वायलेशन. जब तक वायलेशन चलता है तब तक लगता रहता है. की गवर्नेंस टेकअवे क्या है. DIN होना चाहिए, कंसेंट डिक्लेरेशन होनी चाहिए, मैंडेटरी है ऑल डायरेक्टर के लिए. वुमेन डायरेक्टर इंश्योरिंग जेंडर डाइवर्सिटी के लिए. वुमेन डायरेक्टर किसके अंदर. पब्लिक कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनी के अंदर वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है एक वुमेन डायरेक्टर होना. और पब्लिक कंपनी के अंदर 100 करोड़ पब्लिक क्या बोलते हैं कैपिटल और 300 करोड़ प्लस टर्नओवर हो तो वहाँ पे एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में अपन लोग ने बात कर ली। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर के
क्या बोलते हैं को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। रोटेशन एंड लिमिटेशन के बारे में भी अपन लोग बात कर ली, जिससे कि ओवर कमिटमेंट नहीं हो और अकाउंटेबिलिटी ठहराई जा सके।